आज का दिन भारतवर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आज 26 नवंबर और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में। और ये 2015 से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत करी थी, जो अनवरत तब से मनाया जा रहा है। और इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे मौके पर 26 नवंबर संविधान दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताते चलें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा के द्वारा पूरी तरीके से अपनाया गया था। इसको बनाने में तकरीबन 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगे थे। हालांकि इसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया। आज़ादी के मिलने के तुरंत बाद संविधान बनने की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए संविधान की जब बात आती है तब तक लोग डॉक्टर अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं क्योंकि उनको इनका जनक माना गया है। और पूरा देश 3 सिस्टम के हिसाब में चलता है। एक है आपकी विधायिका और दूसरी आपकी कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा उनका क्रियान्वयन कराया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा जो भी मसले होते हैं उनको सुलझाया जाता है। उसमें तरह तरह के प्राविधान रखे गए हैं कानून के अंतर्गत। और संविधान दिवस हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तमाम विविधताओं से हमारा देश भारतवर्ष भरा हुआ है, जिसमें तमाम तरह की भाषाओं का, तमाम तरह के धर्मों का बिल्कुल संगम है। और ये संविधान ऐसा संविधान है जो कि पूरे देश को एक ही सूत्र में पिरोता है। और माना यह भी जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारतवर्ष का ही संविधान है, जो विविधताओं से भरा हुआ है और इसमें कानून है जिसने सबको बांध रखा है। और सभी लोग को संविधान के बारे में जानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इसी के क्रम में क्षेत्रीय प्रसार कार्यालय, सूचना कार्यालय बांदा के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के BSD शिक्षा निकेतन में एक सचल चित्र प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया। और ये कार्यक्रम कल भी चलेगा शिक्षा निकेतन में, और जहां पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने संविधान के विषय में अपने अपने वक्तव्य, अपनी अपनी बातों को रखा। और उसके बाद यहाँ पे एक चेतना रैली भी निकाली हरी झंडी देकर के प्रसार मंत्रालय के लोगों के द्वारा, और मतलब उन्होंने आयोजित किया था। और बच्चों ने इस रैली को वो किया, मतलब पूरा उन्हीं के निर्देश में निकाली गई, बच्चों के सहयोग से निकाली गई। और पूरे कानपुर शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर इस चेतना रथ ने लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया और लोगों को तमाम तरह अलग अलग अनोखे तरीकों से लोगों को संविधान को रोचक तरीके से बताया कि लोग संविधान को जाने, कानून को जाने कि हमारे देश का कानून आखिरकार है क्या। इस मौके पर कानपुर के माननीय सांसद सतदेव पचौरी भी मौजूद रहे। आइए बात करते हैं सतदेव पचौरी जी से और गौरव त्रिपाठी जो कि क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी हैं बांदा के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो इस कार्यक्रम के विषय में क्या बताना चाह रहे हैं। अभी आप यह भी देखिएगा कि यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने किस प्रकार से सांसद महोदय को सचल चित्र प्रदर्शनी दिखाते हुए उनको बताया कि ये 26 नवंबर 1949 को किस तरीके से हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद कानून बनने का काम प्रारंभ हो गया और उसको पूरी तरीके से जो बना ये आपका 26 नवंबर 1949 को बना, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। आइए बात करते हैं माननीय सांसद महोदय से और प्रसार अधिकारी गौरव त्रिपाठी जी से। आप लोग सब काम है तो 50 कहाँ रह गए दादू? थोड़ा बता संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा अपनी पहली बैठक में JB कृपलानी के अभिभाषण और सचिदानंद कंसला के अस्थायी अध्यक्ष बनने की गवाही। जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारत के गणतंत्र बनने के बाद JB बावलांकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तुम आ गया
सर 11 दिसंबर 1949 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, एच.जी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और संवैधानिक कानूनी सलाहकार डॉक्टर। जी मैं गौरव त्रिपाठी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी बांदा। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कानपुर नगर में ये 3 दिवसीय स्मॉल ICOP का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव में संविधान दिवस। ये एक राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हम सबको लोकतंत्र के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। और इस मौके पर हम लोगों ने इस कानपुर नगर में बेनर्जी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज का चयन किया, और मैं विद्यालय प्रबंधक और गुरुजन का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जगह दिया। और यहाँ पे ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिन है, जहाँ पे सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। अन्य विशिष्ट गण थे श्री DC शुक्ला जी, श्री रमाकांत मिश्रा जी, मैडम कमल मुसद्दी और क्राइस्ट कॉलेज की राजनीति शास्त्र की विभागाध्यक्ष विभा दीक्षित जी। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित संविधान दिवस के अवसर पर गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के आयोजन के अवसर पर उपस्थित संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के माध्यम से। तब से ही देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाकर हम लोग संविधान के प्रति समर्पण का संकल्प लेते हैं, संविधान के अनुसार चलने का संकल्प लेते हैं। ये भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित में है। इतना बड़ा देश, इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतनी विविध बोलियां, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, उसके बावजूद भी हम एक हैं, तो वो हम संविधान है। हमारी सबकी आस्था संविधान में है। संविधान हमें अधिकार भी देता है, कर्तव्य भी देता है। संविधान में कार्यपालिका का व्याख्या अलग है, न्यायपालिका की अलग है और विधायिका की अलग। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून के अनुसार शासन को चलाना, और न्यायपालिका का अनुसार है कि वो देखे कि कोई शिकायत हुई है तो संविधान सम्मत है कि नहीं। संविधान के अनुसार ही ये तीनों अंग चलते हैं। ये तीनों मजबूत हैं और हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन सहिष्णुता भी है। समाज सहिष्णु हो, एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे और एक सब साथ मिलकर चलें। यही देश की एकता अखंडता को मजबूत करें, यही उद्देश्य है आज संविधान दिवस मनाने का।